हेलो बच्चों, कैसे कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में आज शुरू करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स को। उसके अगले वाला पोर्शन हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। एटम्स किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक कौन सा है, ये क्या कहते हैं डाई एटॉमिक कौन सा है, पेंटा एटॉमिक कौन सा है। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। उसके से भी पहले हम लोग मोल और इसको बताया था आपको कि मोल कंसेप्ट जो है ना वो आपके सिलेबस से डिलीटेड पोर्शन है। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी की बात। जो मैंने बताया था सबसे पहले एटम के बारे में हमारे महर्षि थे, महर्षि कनक जी। उन्होंने इसकी कंसेप्ट सबसे पहले, परिकल्पना सबसे पहले महर्षि कनक जी ने किया था। उन्होंने कहा था, वो एक हमारे फिलोसफर थे, दार्शनिक, ऋषि महात्मा दार्शनिक ही हुआ करते थे, आपको तो पता ही है। तो उन्होंने अपने दर्शन में बताया था कि ये जितना भी पदार्थ यानी कि मैटर जो है ना वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। और उस टीनी पार्टिकल, उस छोटे पार्टिकल को महर्षि जी ने क्या बोला, परमाणु। वही उन्हीं का कंसेप्ट डाल्टन जी ने बहुत लार्ज स्केल पे उसको बताया और हम लोग वर्ल्ड वाइड डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने डाल्टन जी ने अपने थ्योरी में कुल मिला के 6 पोस्टुलेट दिया, 6 पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि एटम का कैरेक्टर कैसा होगा, एटम्स का बिहेव कैसा होगा। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जितने भी मैटर हैं वो एटम से बना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप, किससे बना है, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि जितने भी हैं वो एलिमेंट से मिला है। सेकेंड पोस्टुलेट डाल्टन जी ने बताया कि कोई भी एटम आर टीनी, इनडिवाइजेबल, डिवाइड भी नहीं कर सकते, एंड उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिव, अल्टीमेट पार्टिकल। क्या लिखेंगे, एटम्स आर टीनी, अनडिविजिबल, अनडिस्ट्रक्टिव, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एंड अनडिस्ट्रक्टिव अल्टीमेट पार्टिकल। थर्ड पॉइंट डाल्टन जी के थर्ड पोस्टुलेट था कि एटम इज गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो आइडेंटिकल होगा, मतलब बिल्कुल उसका अपना मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगा, अपना अपना होगा, कोई मिला जुला नहीं। क्या लिखेंगे, एटम्स are given elements are identical in their mass and
केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका प्रॉपर्टीज भी अलग होगा, मास भी अलग होगा, वो सब अपने आप में सेपरेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है एटम का, जो कोई भी एलिमेंट का आइडेंटिकल है मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो जाहिर है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होगा। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। Different elements are different atomic mass and properties। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, ये तो फोर्थ हो गया कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का जो मास है, प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग होगा। फिफ्थ उन्होंने बताया कि एटम कोई भी जो कंबाइन हुआ है, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम ही जब एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है तो वो बनाता है क्या है, कंपाउंड। क्या लिखेंगे, एटम्स कंबाइन इन एटम जब कंबाइन होगा, किस चीज में होगा, कंबाइन होगा द रेशियो, मतलब किसका कितना एटम आपस में मिलकर कोई भी कंपाउंड बनाएगा। तो इसमें एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसमें याद रखना होगा कि हमें होल नंबर को ही यूज करना है, पॉइंट में नहीं होगा। होल नंबर टू मेक कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। और सिक्स्थ पोस्टुलेट है डाल्टन जी के अकॉर्डिंग कि जितने भी एटम्स हैं उसको न तो हम क्रिएट कर सकते न ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। देखिए आज के डेट में सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि डिविजिबल नहीं है, वो फेल हो गया। आजकल हम उसको डिवाइड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो डाल्टन जी का ये जो एटॉमिक थियरी है उनमें आपको याद करना होगा, इनका पोस्टुलेट आपके पेपर में भी पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए डाल्टन जी के थियरी के साथ साथ जब कभी भी हम कंपाउंड बनाते हैं या कोई भी केमिकल, आपने देखा होगा, आपको यह भी मालूम है कि only 118 elements are present in our nature that we know, and lot of compound is spread in our surrounding. They all are made up of that 118 elements. जितने भी आपके चारों तरफ कुछ भी इधर बायोटिक और नॉन बायोटिक, जिंदा मुर्दा, कोई भी चीज जो देखते हो वही 118 से ही आपके कम बना हुआ है, उसका रेशियो फिक्स है, कंबाइन हुआ और कुछ बना। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो क्या है, इसके लिए हमें रूल याद करना होगा।
और वो रूल क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास। जब कभी भी कोई भी एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होगा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, न्यू कंपाउंड का फॉर्म होगा। रेशियो क्योंकि फिक्स है, फिक्स रेशियो के साथ वो नया कंपाउंड बना। लेकिन वो भी कंपाउंड बनाने में आपको दो नियम काम करता है जिसको हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन atomic mass neither be created nor be destroyed। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएगा तो वो कंपाउंड में जितना मास पहले था रिएक्शन से पहले उतना ही रिएक्शन के बाद होगा। उसको ना तो हम कंपाउंड को मास को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। आप जब 10th में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में यही आपसे करना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर उसको कंसेप्ट लेकर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। दूसरा आपका लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई भी कंपाउंड आपस में मिलेगा, कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स आपस में मिलेगा, तो उसके एटम की संख्या फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होगा। अब देखिए, वाटर है, कंपाउंड है वाटर, इसमें H2O है, दैट मीन्स दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन, ये सदा फिक्स होगा। इसका रेशियो कांस्टेंट होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा तो जाहिर है कि 2:1 में। कार्बन ऑक्सीजन का कंबाइन होगा तो इसमें भी 1:2 CO2। दैट मीन्स इसका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है। इसको हम सेपरेट नाम देते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें आप ये दोनों चीज को याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आयंस की बात करेंगे, एटॉमिसिटी की बात करेंगे। तब तक आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना है। बाय।